अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का फाइनल टर्म फाइल को। इसका पार्ट 1 मैंने बनाया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको रिपीट करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी 4 लेयर्स हैं। हमारी बुक उन्हीं 4 लेयर्स पे डिपेंड कर रही है, सारी उसी के गिर्द घूम रही है। सिक्योरिटी हार्डनिंग पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, जो हम अब फाइनल में डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग फाइनल में डिस्कस करेंगे। फिर है सिक्योरिटी गवर्नेंस, वो भी फाइनल में डिस्कस करेंगे। मिड में हमने जो पढ़ी थी वो थी सिक्योरिटी हार्डनिंग। बाकी 3 अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2 सिक्योरिटी ब्रीचेस थे, ये मैंने डिस्कस कर दिए। एक सिक्योरिटी ब्रीच था होम डिपार्टमेंट 2014। इसमें जो मैंने ये किए हुए हाईलाइटेड, ये सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपने इनके आंसर देने हैं। और सर ये पूछ सकते हैं आपसे कि अपना सिक्योरिटी ब्रीच केस स्टडी एंथम, ठीक है ना। अगर एंथम के आ जाए तो फिर आपने इनके ये जवाब देने हैं। फिर विलनरेबिलिटी क्या है, इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई कमी, कोताही, वीकनेस, फ्लॉस, ब्लैक होल्स कुछ भी होंगे जहाँ से कोई बंदा हमारे सिस्टम के अंदर अटैक कर सकता है, तो हम उसको कहते हैं हमारे सिस्टम के अंदर विलनरेबिलिटी है। विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या है कि हमारे जो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मीन ये कंटिन्यूसली होता रहता है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो क्या है, आइडेंटिफाइंग, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है आपने, क्लासीफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक फ्लॉस या एक ब्लैक होल या कोई वीकनेस नज़र आई है ना, पहले आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने इसको क्लासीफाई करना है कि वो किस लेवल की है, लेवल 1 लेवल 2 क्लासीफाई करना है। फिर रेमेडी करनी है उसकी। फिर मिटिगेटिंग विलनरेबिलिटीज़। व्हाट इज़ विलनरेबिलिटी असेसमेंट, VA, ऊपर VM थी, ये VE है। वी असेसमेंट होता है किसी चीज़ को हमने जांचना, उसका ऑब्जर्वेशन करना। अ प्रोसेस दैट डिफाइंस, आइडेंटिफाइज एंड क्लासीफाइज द सिक्योरिटी होल्स, ठीक है ना। आइडेंटिफाइज एंड क्लासीफाइज, यहाँ पे रेमेडी वगैरह उसकी नहीं है, हम यहाँ पे असेस कर रहे हैं। ये VM लाइफ साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने कर लेने हैं। ऊपर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमन छोटा सा ये है, व्हाट आर कॉमन विलनरेबिलिटी स्कैनर्स, ये आपने देख लेने हैं। ओपन वास, नेक्सिस, कुलैस एंड रैपिड 7। फ्री टूल, ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है, MCQs भी आ सकता है ये आपके पास। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी सर ने पूछा हुआ है कि फ्री टूल ऑफर्ड बाय कुलैस, ब्राउज़र चेक, SSL। फ्री स्कैन कौन से हैं, ये भी पूछा हुआ है सर ने, शॉर्ट क्वेश्चन। विलनरेबिलिटी, ओएप्स, पैच ट्यूसडे एंड स्कैप, ठीक है। फिर ये ऊपर जो मैंने पढ़ा ना VM लाइफ साइकिल, उसकी ये फिर थोड़ी सी डिटेल है कि उसकी एक्टिविटी कौन कौन सी है, कौन सी टीम कौन सा वर्क परफॉर्म करती है, वो ये है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम क्या करती है विलनरेबिलिटी साइकिल में, उसका ये किरदार है। IT टीम क्या करती है, इसका ये किरदार ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ये जस्ट एक रिपीट करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, यहाँ पे तक हमने पढ़ लिया है पहले। नेक्स्ट हम करते हैं स्टार्ट। ये हमारे जो ना सिस कंट्रोल्स थे, इन्वेंट, जब पहला इसमें था बेसिक्स की 3 है, बेसिक्स, फाउंडेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल। मोस्टली सर बेसिक्स या फाउंडेशनल पूछ लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बहुत कम पूछते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक्स में हमारे पास हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे 2-3 मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे जो मोस्टली सर पूछते हैं, ठीक है ना। तो वो है इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड डिवाइसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको कहाँ से मिलेगा, इन्वेंट्री ऑफ, अच्छा नहीं इसे हट के ये वाला नीचे, अच्छा यहाँ पे हम इसको अगर डिस्कस करें तो ये है डिप्लॉय एन ऑटोमेटेड सिक्योरिटी एसेट इन्वेंट्री डिस्कवरी टूल एंड यूज इट टू बिल्ड अ preliminary inventory of system connected to organizational public and private network, both active tools that scan
through IPv4 and IPv6 network address ranges and passive tool that identifies host based on analyzing their employed. अच्छा, ये इसको आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है ऑपरेटिंग सिस्टम की एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की भी। स्टैंडर्डाइज इमेज शुड बी रिप्रेजेंट हार्डन्ड वर्जन ऑफ अंडरलाइंग ऑपरेशन सिस्टम। ये आपका एमसीक्यू भी सर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड इमेज जो है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है आपकी कि हार्डन्ड वर्जन ऑफ द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम। यहाँ पे एक और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर आपसे, वो है ईमेल एंड वेब ब्राउज़र प्रोटेक्शन के हवाले से। वो सवाल ये हो सकता है कि एज फॉर ईमेल एंड वेब ब्राउज़र प्रोटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउज़र एंड ईमेल क्लाइंट शुड बी यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन देंगे आपको कि फुली सपोर्टेड हो, वो लेटेस्ट वर्जन हो, यस। फिर है इनिशियल वर्जन, नो। ओनली माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र एंड ईमेल क्लाइंट, यस। ओपन सोर्स, नहीं, ओपन सोर्स यूज़ नहीं करना। हमने कौन से यूज़ नहीं करने हैं, इनिशियल वर्जन और ओपन सोर्स, ये दो यूज़ नहीं करने। बाकी तीन हमारे पास ऑप्शन ठीक है। और ये 3 नंबर का सवाल आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हम देखते हैं कोबिट। ये कोबिट क्या है, कोबिट की अपने डेफिनेशन देख लेनी है जस्ट, और इसके एमसीक्यू सर पूछ सकते हैं कि कोबिट के प्रिंसिपल्स कितने हैं। कोबिट ब्रिंग्स टुगेदर 5 प्रिंसिपल्स दैट allow enterprise to build an effective governance and management framework based on a holistic set of 7 enablers। इसमें 5 प्रिंसिपल है, 7 enablers हैं इसके कोबिट के, ठीक है ना। अब कोबिट की डेफिनेशन क्या बनेगी, कोबिट 5 helps enterprise to create optimum value from IT by maintaining a balance between रियलाइजिंग बेनिफिट्स एंड ऑप्टिमाइजिंग रिस्क लेवल, ठीक है ना, कि हमें उसके मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन रियलाइजिंग बेनिफिट्स एंड ऑप्टिमाइजिंग रिस्क लेवल एंड रिसोर्स यूज़, ये हमारा कोबिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। इसको बेशक आप छोड़ सकते हैं, देखना देख लें, छोड़ सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अभी तक ये सर ने एग्जाम में नहीं दिया, ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था, मैंने ऐड कर लिया। अब हम जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल का लास्ट स्टेप है वो है सिक्योरिटी गवर्नेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन सारा आपसे पूछ सकते हैं, व्हाई इज सिक्योरिटी गवर्नेंस एट स्टेज 4, स्टेज 4 पे क्यों है। इसका जवाब ये बनेगा कि फर्स्ट बिल्ड अ बिल्डिंग देन मैनेज इट। पहले हम एक घर बनाएंगे, वो सिक्योरिटी हार्डनिंग होगी, फिर उसके अंदर हम कोई वीक पॉइंट्स देखेंगे, कोई इसके अंदर कोई वीक पॉइंट्स, कोई दरारें, कोई छत के ऊपर कोई इशू तो नहीं है, कोई खिड़की दरवाजे में मसला तो नहीं है, वो हम वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट करती हैं। फिर हम घर की रेनोवेशन करते हैं, तो वो हमारी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग होती है, थर्ड स्टेप है। फिर हम घर के अंदर लोगों को रहने का तरीका बताते हैं, भाई ये यहाँ पे अपने लाइट ऑन करनी है, यहाँ से लाइट ऑफ करनी है, यहाँ से आपका टूटी, यहाँ पे ये आपने बैठना है, ये बेडरूम, ये सारा लोगों को एजुकेट करना है, गाइडेंस देनी है, वो हमारी होगी गवर्नेंस। फिर उसको हमने मज़ीद अपडेट करना है, मज़ीद बेहतर मौसर करना है, वो भी गवर्नेंस फेस में आता है हमारे, ठीक है ना। ये नहीं है कि एक चीज़ हमें दे दी गई है हमने उसको उसी ऐसे ही यूज़ करना है, नहीं, उसको अंदर हम अपडेट कैसे लेके आते हैं, उसको बेहतरी तरफ कैसे लेके जाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। उसको सही तरीके से चलाना और उसको मज़ीद उसके अंदर बेहतरी लाना, तो अपडेट्स लाना उसके अंदर। तो वाई इज़ सिक्योरिटी गवर्नेंस स्टेज 4, first build a building then manage it। first two stages build up essential foundation। third stage implements the advanced security measurement। ये एडवांस सिक्योरिटी मेजरमेंट आप इसको यही कह सकते हैं ना, जिस तरह मैंने बताया, आपने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, उसके बाद घर के अंदर आपने रेनोवेशन की, उसकी घर को अपने अंदर से डिस्टेंबर कर दिया, उसको फिर
पहले प्लास्टर किया, उसके बाद डिसम्बर किया, उसके बाद उसको रेनोवेट किया, सामान सारा फिट किया। तो ये एक एग्जांपल है उसकी, सिंपल सी ज़बान के अंदर आपको समझाने के लिए। तो देन फोर्थ स्टेज इज़ टाइम टू मैनेज इट, जो लास्ट स्टेज होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल गवर्नेंस फेस। अब हमारे पास सैम, इसको हम सैम कहते हैं एब्रीवेशन के अंदर। शॉर्टकट में आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सैम क्या चीज़ है। SAMM, सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, सैम। ठीक है। और आपके पास इसके गवर्नेंस फेज जो हैं वो कितने हैं, क्या हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ओएप्स, ओएप्स हमारे पास है सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल सैम गवर्नेंस फेज में। सैम हमारे पास है। ओएप्स वो है ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ये है ओएप्स। और ये सैम, इसके गवर्नेंस फेज में स्ट्रेटजी एंड मैट्रिक्स, एजुकेशन एंड गाइडेंस, पॉलिसी एंड कंप्लाइंस। स्ट्रेटजी एंड मैट्रिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि फोकस्ड ऑन इस्टेब्लिशिंग द फ्रेमवर्क। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे फ्रेमवर्क को हमने इस्टेब्लिश करना है, उसको करना है, बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अश्योरेंस प्रोग्राम। एजुकेशन एंड गाइडेंस में होगा कि फोकस्ड ऑन आर्मिंग पर्सनल इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, मीन जो लाइफ साइकिल के अंदर इन्वॉल्व में जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको हमने मज़ीद ट्रेन करना है, उनको हमने मज़ीद मुयसर करना है, नॉलेज देना है। ठीक है। थर्ड हमारे पास है पॉलिसी एंड कंप्लाइंस, फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग एक्सटर्नल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वाइल आल्सो ड्राइविंग इंटरनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ स्टेज को। तो उसके अंदर गवर्नेंस फेज में उसके इनिशियल ब्लॉक्स, ये मोस्टली स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन आता है। इनिशियल ब्लॉक्स में किसी से पूछ लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं इंटरमीडिएट ब्लॉक। अच्छा, यहाँ पे ये इनिशियल ब्लॉक्स हैं, ये इंटरमीडिएट है, एंड दिस वन इज़ द मैच्योर ब्लॉक्स। ये तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया इसको। इनिशियल में 4 स्टेप्स हैं इसके, इंटरमीडिएट में भी 4 स्टेप्स हैं, मैच्योर में हमारे पास 3 होने चाहिए, वैसे 4 नहीं है मैच्योर के अंदर। अच्छा, अब हाँ 3 है। पहले रिस्क मैन नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये मिस्टेक हुई, मैं कह रहा हूँ 4 कैसे हो गए इसके अंदर। अच्छा, पहले इनिशियल के अंदर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर पहला स्टेप है हमारे पास पॉलिसी, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये सवाल आपसे 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक सर आपको कहते हैं कि एनालिस्ट द नेम ऑफ गवर्नेंस इनिशियल ब्लॉक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इनिशियल ब्लॉक के नेम लिखें, या इंटरमीडिएट के नेम लिखें, या सर नीचे दिया गया ये इस तरह का टेबल बना देंगे आपको। टेबल में वो देंगे यहाँ भी लिखा होगा अवेयरनेस, ये किस में होता है, इंटरमीडिएट। आज ये जगह खाली होगी सामने वाली, आपने कहना इंटरमीडिएट। मॉनिटरिंग किस में है, इंटरमीडिएट में आता है। पॉलिसी किस में आता है, इनिशियल में आता है। ठीक है। इस तरह अगर आपको जो स्टेप्स याद होंगे तो आप ये टेबल आराम से फिल कर सकते हैं। पहले सर स्टेप्स पूछते थे, आजकल टेबल शेप में आ गए हैं वो। अब इस दफ़ा नहीं पूछता वो कब से क्या क्वेश्चन करते हैं, किस शेप में पूछते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, देख लें इसको। हाँ, बल्कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे ये वही चीज़ है। ये पहला पॉलिसी है, एक्टिविटी, इनिशियल ब्लॉक है ये भी। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिटेल। अब एक पॉलिसी बनी जाती है, बल्कि यहाँ से पहले दिखा देता हूँ आपको मैं थोड़ा सा। सबसे पहले एक पॉलिसी बनाई जाती है किसी काम करने से पहले, उसके बाद पॉलिसी बना के फिर वो काम किसी को दिया जाता है, कोई बंदा हायर किया जाता है या आप खुद करते हैं। मीन किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ये हमारा काम है, ये आपने करना है। अब आपने एक बंदा भी ढूंढ लिया काम के लिए, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, पॉलिसी भी दे दी। वो करेगा कैसे, आपने उसको बजट देना है, जगह देनी है, पैसा देना है। फिर वो है रिसोर्स एंड प्रायोरिटी, आपने इसको बजट देना है, ठीक है ना, रिसोर्सेज आपने प्रोवाइड करने हैं और प्रायोरिटी देने का, पहले नंबर पे ये काम करना है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। फोर्थ स्टेप हमारे पास इनिशियल में है पीरियडिक रिव्यू। मीन आपने कहना है कि हमने एक पॉलिसी बना के एक बंदे को दे दी, बजट वगैरह सारा कुछ उसको दे दिया, भाई आपने ये काम करना है। तो आप हफ्ते बाद आते हैं, हाँ भाई उसकी क्या प्रोग्रेस है,
पीरियडिक रिव्यू मीन कुछ टाइम के बाद आप आके उसको देखते हैं, जज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उसका काम कैसे जा रहा है। ये नहीं कि आप उसको सारा काम दे के साल बाद बैठ जाए सुकून से, बस काम हो रहा है, साल बाद आप जाएँ वो स्टेज 1 पे बैठा हो, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता। तो पीरियडिक रिव्यू लाजमी होता है हर चीज़ के लिए। तो ये इसकी इनिशियल है। यहाँ पे अगर हम इसको डिटेल देखें तो वो ये बनेगा कि पहला पॉलिसी है। ये पॉलिसी कौन करता है? डेवलप्ड बाय CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, CISO, साइंड ऑफ बाय बोर्ड एग्जेक्टिव। अच्छा, सेट द स्कोप, इसमें क्या करते हैं पॉलिसी के अंदर के स्कोप सेट करते हैं। हमारा स्कोप क्या होगा इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, फ्रेमवर्क, रिक्वायरमेंट्स, मीन एक पॉलिसी हम एक कंप्रिहेंसिव वो कर देते हैं कि हमें क्या करना है और हम क्या करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी में होगा बोर्ड एंड एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसमें होगा असाइन रोल, किसी को जिम्मेदारी हम दे देते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। फिर है रिसोर्स असाइनमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग, ये होगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बजट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शन। पीरियडिक रिव्यू के बाद आता है मॉनिटर एंड रिव्यू दैट द गोल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोग्राम आर बीइंग मीट, कि हमारे वो जो हैं वो हासिल हुए हैं, जो गोल्स थे, हमारे मकासद थे, ये चीज़ डिस्कस होती है। अब ये 2-3 शेप में आ सकती है, पहला फेज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज़ें। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है इंटरमीडिएट, उसमें होगा चेंज मैनेजमेंट, SOP, अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग। हमारा जो मैच्योर ब्लॉक्स हैं उसमें है रिस्क मैनेजमेंट, पहला रिस्क मैन, ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। अगर हम इसको, मैं इसको यहाँ पे कांटा लगा देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ कि ये यहाँ पे नहीं है, इसको आपने भी छोड़ देना है। तो हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है, इंटरनल ऑडिट है और इंसिडेंट मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा, माशाल्लाह, इसको अब ख़त्म करें यहाँ से, अब हम ऊपर जाएं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, द टेबल गिवन बिलो टायर गिवन वास। अच्छा हाँ, इसमें जो होता है ना, इस तरह के 2 टेबल्स हैं। मैं देखता हूँ अगर मुझे इसके हैंड आउट्स ओपन हो जाते हैं। ये क्या बनेगा इसका, TIER, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए मैं देखता हूँ इसको। तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के ये सर्च करते हैं। यहाँ पर भी नहीं आ रहा, हम देख लेते हैं PPT स्लाइड्स, Ctrl+F, अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका ये होता है कि इसमें वो दे देते हैं आपको बजट, यहाँ पे होगा बोर्ड मेंबर, मैनेजमेंट, बिजनेस मेंबर, अच्छा ये 2 टेबल हैं, इनको आप अच्छे से देख लें। हाँ, बल्कि ये नीचे वाला टेबल मोस्टली आता है कि सर कहते हैं बजट कौन करेगा, बोर्ड करेगा। फिर वो कहेंगे कि
अप्रूव कौन करेगा, आपने कहना है बोर्ड करेगा। ठीक है, मैं फाइल में इसको भी ऐड कर देता हूँ साथ। मॉनिटर कौन करेगा, आईटी मैनेजमेंट करेगी या सीआईओ। फिर प्लान बिल्ड रन कौन करेगा, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी हेड। इम्प्लीमेंट कौन करेगा या एग्जीक्यूट कौन करेगा, आपने कहना है आईटी सिक्योरिटी टीम। ठीक है ना, ये आपने पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना है टेबल ये। और इसको भी देख लेना, दोनों डायग्राम, दोनों टेबल्स जो हैं ये वाले, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये, और हैंडआउट्स में मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए इसको रहने देते हैं, बस हम पीपीटी स्लाइड्स ही देखते हैं। तो इसमें ना जो स्टूडेंट पीपीटी स्लाइड्स वो करते हैं उसके अंदर जिस तरह ये इन्होंने किया हुआ है येलो, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, इसके बाद सर ने कुछ ब्लू किए हुए हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इसको देखेंगे ना तो कुछ चीज़ें ब्लू हैं यहाँ पे, ये देखो येलो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ है। ये एमसीक्यूज़ के वाले से भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के वाले से भी इम्पोर्टेंट है, ये सर ने खुद किए हुए हैं। कुछ ब्लू भी आते हैं यहाँ पे, इसका जैसा ये चीज़ है। अब ये इस तरह के जो है ना, ये आपके पास इम्पोर्टेंट है ये वाले, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। इसको पीपीटी स्लाइड करें, सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज़ पैच। कल मैंने पैच का जिक्र किया था लेकिन आपको बताया नहीं था कि पैच क्या चीज़ है। अ पैच इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ये क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का एक हिस्सा है। टू अपडेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और इट्स सपोर्टिंग डाटा, कि ये हमारे जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको अपडेट करेगा या उसका जो सपोर्टिंग डाटा है उसको अपडेट करेगा। टू फिक्स और इम्प्रूव इट, कि उसको फिक्स करने के लिए या उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। मोस्टली अपडेट होती है ना, किसी चीज़ को हम इम्प्रूव करने के लिए अपडेट करते हैं सिस्टम में। तो दिस इंक्लूड्स फिक्सिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ एंड अदर बग्स, ये इसकी डेफिनेशन है कि अ पैच इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू अपडेट कंप्यूटर प्रोग्राम और इट्स सपोर्टिंग डाटा। व्हाट आर जनरल स्टेप्स फॉर पैच मैनेजमेंट, पैच मैनेजमेंट के लिए जनरल स्टेप्स कौन से हैं, ये सब पहले पूछते थे लेकिन आजकल इतना नहीं पूछ रहे ये वाला। बहरहाल आप इसको देख लें कि इस्टेब्लिश बेसलाइन आईटी एसेट इन्वेंटरी, गैदर सॉफ्टवेयर पैच एंड वल्नरेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, के हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी है कि हमने क्या करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है। पहले ये पता करेंगे तो फिर आप इसको अप्लाई करेंगे पैच सिस्टम। आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी, रेलिवेंसी एंड फिल्टर टू असाइन एंड एंड पॉइंट, वही बात आ गई ना कि हमने पहले देखना है कि हमारा जो वीक पॉइंट है वो किस लेवल का है, उसको आइडेंटिफाई करना है। रेलिवेंसी देखनी है एंड फिल्टर टू असाइन द एंड पॉइंट। जब ये पैच हो गया, रिव्यू अप्रूव एंड मिटिगेट पैच मैनेजमेंट। व्हाट इज़ पैच मैनेजमेंट, ऊपर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट पढ़ा हमने, वो क्या था, वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस था कि आइडेंटिफाइंग, क्लासीफाइंग, रेमिडिएशन का। और ये क्या है, पैच मैनेजमेंट इज़ एन एरिया ऑफ अ सिस्टम मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स एक्यूरिंग, टेस्टिंग एंड इंस्टॉलिंग मल्टीपल पैचेस टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारा मल्टीपल पैचेस सिस्टम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्यूटर पे। इसको हम पैच मैनेजमेंट टास्क आपने इसको देख लेने हैं, ठीक है ना। रिस्क इफ़ नॉट पैचिंग, अगर हम पैच ना करें तो उसको क्या नुकसान होगा। बाई नॉट अप्लाइंग अ पैच यू माइट बी लीव द डोर ओपन फॉर मालवेयर अटैक, अगर आप पैच नहीं करेंगे मीन आपके सिस्टम में जो ब्लैक होल्स हैं, फ्लॉज हैं, कमियां हैं, अगर आप उनको दूर नहीं करेंगे तो आप समझ लें कि आपने अपने अटैकर्स के लिए डोर ओपन रखा हुआ है कि आओ हमारे घर से चोरी करके चुप करके चले जाओ, हम सोए हुए हैं। तो ये है पैच। माल नेक्स्ट हम करते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, मोस्टली स्टूडेंट से पूछते हैं, लेकिन आजकल कम पूछ रहे हैं, लेकिन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि लीडरशिप जो होता है एक, उसकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए। आपका घर का सरबराह है, मुल्क का सरबराह है, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। वो ये हैं कि की लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड, उसकी खसूसियात में ये है कि वो उसमें अथेंटिसिटी हो, मीन सच्चा बंदा हो, सदाकत हो उसके अंदर, कैंडिडनेस मीन उसके अंदर साफ गोई हो, ठीक है ना, फेयरनेस एंड फेयर प्ले, इंसाफ पसंद और मुनसफाना रवैया उसका, टीम इन्वायरमेंट हो बंदे के अंदर कि सब कुछ इकट्ठा लेके चले, मैनेज करे अपनी टीम को, रिकॉग्नाइज टैलेंट एंड हार्ड वर्क, मीन के जो बंदा काम कर रहा है उसको पता हो कि ये बंदा काम कर रहा है हार्ड वर्क है, और ये काम नहीं कर रहा ये हार्ड राम है, ठीक है ना। ये नहीं कि हार्ड राम और हार्ड वर्क दोनों को एक ही ताली से वो थप के दे, नहीं। रिकॉग्नाइज टैलेंट एंड हार्ड वर्क, अगर दोनों को एक ही थाली से अपना एक ही हाथ से थपकी देगा तो जो हार्ड वर्कर होगा वो डीमोटिवेट होगा, वो कहेगा यार मैं काम करता हूँ, जो काम नहीं करता, जो काम करता है बराबर है, तो फिर मैं भी काम नहीं करूँगा, सारे बैठ जाओ। तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए टैलेंट को। फिर सेलिब्रेटिंग सक्सेस, कि जब एक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद थोड़ी सी बंदा कोई गैदरिंग कर लेता है, कोई पार्टी कर लेता है, कोई रौनक मेरा हो जाता है। नेक्स्ट अथेंटिसिटी तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, पहले नहीं करता था, कि अथेंटिसिटी, ठीक है ना, IT इज कम्प्लेक्स, नो वन पर्सन नॉट इट ऑल, के IT कम्प्लेक्स मीन, एक मिनट इसको जब यहीं, अच्छा हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि IT इज़ कम्प्लेक्स, नो वन पर्सन नॉट इट ऑल, के मीन IT इतनी कम्प्लेक्स है कि एक बंदा हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर एक बंदा एक फील्ड में एक्सपर्ट डेटाबेस में है तो वेब डेवलपमेंट में दूसरा एक्सपर्ट होगा, दूसरा वेब डेवलपमेंट में है तो तीसरा जो है वो एक और फील्ड में एक्सपर्ट होगा, ठीक है ना। तो वो यही कहते हैं कि नो वन इट नो वन पर्सन नॉट इट ऑल, कम्युनिकेट दैट ईच इंडिविजुअल हैज़ लिमिटेशंस, कि हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। एडमिट मिस्टेक एंड फेलियर्स, कि अपनी जो उसकी मिस्टेक्स हैं और फेलियर्स हैं उनको एडमिट करें। गिव क्रेडिट वेयर इट गोज़, आपको MCQ आ सकता है कि गिव क्रेडिट वेयर इट गोज़ या इट ड्यूज, ठीक है ना। ये कौन सी खूबी में आता है, आपने कहा ना अथेंटिसिटी के अंदर, सर ये पूछते हैं MCQ आते हैं इसके भी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल ऐड कर दी है। फिर कैंडिडनेस, कैंडिडनेस में मीन कि बंदा साफ गोई है, बेहतरीन चिल माहौल है। कॉल आ स्पेड, फिर है ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट टॉक, ये MCQ आया था लास्ट टाइम कि ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट टॉक जो है ये कौन सी उसकी उसके अंदर आता है। फिर हेयर फीडबैक एंड गिव रिस्पेक्ट व्यूज टू ऑफ एवरीवन। नेक्स्ट है फेयरनेस एंड फेयर प्ले, प्रमोट परफॉर्मेंस एंड मेरिट, ठीक है ना, कि प्रमोट, कितनी कमाल की बात की है कि प्रमोट करें परफॉर्मेंस को और मेरिट को। एडजस्ट प्लेयर इन द राइट पोजीशन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, कि एक बंदे की जहाँ पे ग्रिप है, जिस उसमें फील्ड में बंदा मजबूत है ना, उसको वहाँ पे बिठाएं। अब एक बंदा डाटाबेस में उसको ग्रिप है, आप उसको वेब डेवलपमेंट में बिठा दें या वेब डेवलपमेंट में वाले को डाटाबेस में बिठा दें तो काम तो नहीं होगा ना। जिस बंदे का जहाँ पे जिस फील्ड में उसको ग्रिप है उसको वहाँ पे उसको बिठाएं। कोच एंड गाइड टीम टू परफॉर्म एंड अचीव रिजल्ट्स। टीम इन्वायरमेंट मीन के डिस्करेज सोलो फ्लाइट एंड प्रमोट टीम कंसेंसस, ठीक है ना, कि जो सोलो फ्लाइट एक बंदा पकड़ के भाग गया अपना काम कर लिया वो नहीं, टीम वर्क। वो कहते हैं ना एक कहावत है कि टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बनी हुई है। तो टीम रिव्यूज़ एंड टीम अचीवमेंट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिकग्नाइज टैलेंट एंड हार्ड वर्क। ये पहले मैंने बता दिया आपको कि हार्ड हराम और हार्ड वर्क में डिफरेंस उसको पता होना चाहिए। अगर दोनों को एक ही
उसमें पलड़े में तोलेगा तो उसका काम नहीं होगा, फिर वो एक नाकाम लीडर होगा, एक कामयाब लीडर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सिक्योरिटी गवर्नेंस। सिक्योरिटी गवर्नेंस के अंदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? इज द राइट प्लेस वर्किंग सॉरी इज द राइट पर्सन वर्किंग एट राइट प्लेस। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि डेटाबेस वाले को बिठा दें आप, फॉर एग्जांपल पीएन को बिठा दें प्रिंसिपल की सीट पे, प्रिंसिपल को बिठा दें पीएन की सीट पे, तो काम तो नहीं होगा ना। कि सही बंदा अपनी सही जगह पे बिठाएं, डेटाबेस को डेटाबेस पे, जो वेब वाला है उसको वेब वाले पे, एंड्रॉयड वाले को एंड्रॉयड वाले पे, जो जहाँ मजबूत है उसको वहाँ पे बिठाएं। डू की पीपल टास्क विद सिक्योरिटी गवर्नेंस डॉक्यूमेंटेशन हैज़ द right skill and experience to build documentation। नेक्स्ट हमारे पास है आर स्टाफ अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हमारा जो स्टाफ है वो अपने उनको जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट की है क्या वो उससे उसको अवेयरनेस है कि मैंने क्या करना है। रिलेटेड टू सिक्योरिटी गवर्नेंस डॉक्यूमेंटेशन, कि सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से उसको इल्म है, पॉलिसीज एसओपीज एंड चेकलिस्ट्स। नेक्स्ट है इस डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस अप्रोच पार्ट ऑफ जेडीज। जेडीज होता है जॉब डिस्क्रिप्शंस, कि आपने जो जॉब परफॉर्म करना है, आपने क्या क्या परफॉर्म करना है, आपने क्या क्या काम करना है, उसको आपके जेडीज कहते हैं। एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो ये इसको मैं डिटेल नहीं कर रहा, एसओपी और चेकलिस्ट की, वरना एक लंबा सा एक नया कट्टा खुल जाएगा, तो इसको मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। अच्छा, ये 4 लेयर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है, ये आपको पता है सबको, ये देख लेने हैं कि सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी गवर्नेंस, इसको मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस कर रहा। ये भी वही चीज़ है तकरीबन अभी ऊपर डिस्कस किया है। तो ये है हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव सिक्योरिटी गवर्नेंस। हम एक इफेक्टिव गवर्नेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, हमें एक सिक्योर इफेक्टिव गवर्नेंस बनानी है, वो कैसे बनाएंगे, उसके की फैक्टर कौन से हैं। इसके 6 पॉइंट्स हैं कि लीडरशिप, आपका लीडर घर की, सिटी की, तहसील की, कंट्री की, कोई भी देख लें, अगर लीडरशिप आपकी बेहतर है, अच्छी है, तो आप उसको मुअस्सर बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं अपनी गवर्नेंस को। स्ट्रेटेजी हो उसके पास काम करने की, कोई हिकमत अमली हो उसके पास, काम करने का स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर मीन कि उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बंदे होते हैं, हर चीज़ पूरी हो, कुछ चीज़ सेंटर में मिसिंग ना हो। जब आपके सेंटर में चीज़ मिसिंग हो जाती है तो फिर आपका वो काम प्रॉपर नहीं होता, आपका वो स्ट्रक्चर पूरा डिस्टर्ब होता है। फिर है रिपोर्टिंग सिस्टम में, रिपोर्टिंग होती है जब एक स्ट्रक्चर होता है ना किसी किस्म का, तो ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर, ये एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। अगर ये ना हो तो आपकी मैनेजमेंट या एक वर्क प्रोग्रेस काफ़ी स्लो हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो उसके पास, एंड कल्चर, इसकी मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन साथ दे दी है, आपने इसको पढ़ लेना खुद ही, ठीक है ना। मैंने वैसे डिस्कस कर दिया इसको, तो आपने इसको खुद ही देख लेना है। इसके वैसे पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने पॉइंट्स मैंने ऊपर भी दिए हुए हैं ये वाले, ये इनको याद कर लें। ये डायग्राम में भी वही चीज़ है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को इफ़ेक्टिव करने के लिए मज़ीद तो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो ये हैं। अब यहाँ पे आ गया कि पेन टेस्ट एंड रेड टीम एक्सरसाइज। पेन टेस्ट होता है पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है कि एस्टेब्लिश अ प्रोग्राम फॉर पेनिट्रेटिंग टेस्ट दैट इंक्लूड्स अ फुल स्कोप ऑफ ब्लेंडेड अटैक्स। मल्टीपल अटैक्स करवाते हैं आप, सच एज वायरलेस क्लाइंट बेस्ड एंड वेब एप्लीकेशन अटैक्स, ठीक है ना। और रेड टीम एक्सरसाइज क्या होती है, आपने ऊपर पढ़ा होगा, रेड टीम एक्सरसाइज होती है कि हमारे सॉफ्टवेयर बन गया है, हम जाते हैं किसी थर्ड पार्टी के पास, उसको कहते हैं ये मेरा सिस्टम है, ये मेरी वेबसाइट है, आप इसके ऊपर अटैक्स करो, जिस तरह भी अटैक कर सकते हो, मेरे सिस्टम में घुसो, देखो मेरे सिस्टम में ब्लैक होल्स कौन से हैं, फ्लॉज कौन से हैं, आप इसको चेक करो, देखो। अगर उन्हें चेक कर लिए, देख लिए तो ठीक है, ना हुए तो हमारा सिस्टम ठीक है। ये होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सॉरी रेड टीम एक्सरसाइज। अच्छा, अब इसमें काफ़ी सारे कंडक्ट रेगुलर एक्सटर्नल एंड इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है ना। फिर परफॉर्म पीरियडिक रेड टीम एक्सरसाइज, परफॉर्म रेड टीम एक्सरसाइज टेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल
readiness to identify and stop such attacks or to respond quickly and effectively. फिर ensure results from penetration टेस्ट और डॉक्यूमेंट यूजिंग ओपन मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड। हाँ, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे जो रिजल्ट्स होंगे आपके पेनिट्रेशन के, वो होंगे मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड। ठीक है, आई होप कि आपको याद रहेंगे ये वाले। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है मॉनिटर एंड डिटेक्ट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इंक्रिप्शन। एक छोटा सा आपको सवाल आ सकता है कि मॉनिटर ऑल ट्रैफिक दैट इज इनक्रप्टेड विद प्रोटोकॉल्स सच एज SSL and TLS leaving the organization and detect any unauthorized use of encryption। हमने मॉनिटर करना है ट्रैफिक को, तो व्हाट इज सिक्योरिटी वैलिडेशन। अब हम ऊपर पढ़ रहे हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन वैसे वैलिडेशन होती है किसी चीज़ की वैलिडिटी। वैलिडिटी मीन उस चीज़ की एक्सपायरी, कि हमने एक चीज़ बनाई है, एक प्रोडक्ट बनाई है, उसकी एक्सपायरी क्या हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं वैलिडिटी। तो यहाँ पे जो वैलिडिटी होगी वो टू कन्फर्म वाया वॉक थ्रू ऑफ अ सिस्टम और अ डिवाइस दैट द सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेड बाई IT टीम हैव बीन एक्चुअली बीन इम्प्लीमेंटेड करेक्टली। मीन कि हमारे जो हमने कंट्रोल इम्प्लीमेंट किए हैं, हमने एक बनाया है कंट्रोल, हमने एक कंट्रोल बनाया है, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है सिस्टम के ऊपर। अब हमें नहीं पता कि वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। उसको चेक करने के लिए कि हमारा जो कंट्रोल है वो प्रॉपरली, एक्यूरेटली एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, वो हम होता है वैलिडेशन। और ये कौन करता है, ये हमारी IT टीम करती है। ये भी आपका MCQ आ सकता है। बाकी सारे काम जो होते हैं आपके, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम करती है, जबकि जो कंट्रोल होते हैं या जो आपकी वैलिडेशन होती है वो IT टीम परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हम आते हैं भाग भाग के सिक्योरिटी वैलिडेशन सीक्वेंस। हमने सिक्योरिटी वैलिडेशन पढ़ा, उसके सीक्वेंस कौन से हैं कि डिसाइड स्कोप, स्टडी कंट्रोल्स, कंडक्ट रिव्यू, रिमूव एरर्स एंड कंफर्म वैलिडेशंस। ये इसके कंट्रोल्स हैं। हु इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, सिक्योरिटी कंट्रोल कौन इम्प्लीमेंट करता है। अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल सिक्योरिटी कंट्रोल आर इम्प्लीमेंटेड बाय IT टीम्स। ठीक है ना, सिक्योरिटी कंट्रोल कौन करता है, IT टीम करती है। हु कंडक्ट्स सिक्योरिटी वैलिडेशन, सिक्योरिटी वैलिडेशन कौन करता है। अ सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर वैलिडेटेड बाय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम और बाय थर्ड पार्टी कंसल्टेंट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम करती है या थर्ड पार्टी करती है। सॉरी, मैंने ऊपर कहा ना यहाँ पे ये कि IT टीम वो करती है, वो करती है IT टीम जो है ना कंट्रोल इम्प्लीमेंट करती है, जबकि वैलिडेशन के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम या हम कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी। वाई डू वी नीड वैलिडेशन या वैलिडेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ये सर सवाल पूछते हैं। ये है वही ऊपर मैंने बता दिया कि टू चेक द कम्प्लीटलीनेस ऑफ द कंट्रोल। जो हमने कंट्रोल इम्प्लीमेंट किया सिस्टम के ऊपर, क्या वो कंप्लीट इम्प्लीमेंट हो गए, क्या वो करेक्टनेस मीन कि वो करेक्टली इम्प्लीमेंट हो गए। ओवरऑल अश्योरेंस मीन हर तरह से तसल्ली करनी है कि वो इम्प्लीमेंट हो गए। ये होती है हमारी वैलिडेशन। वैलिडेशन में 3 चीज़ें चेक करते हैं, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस एंड अश्योरेंस। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। इसके हमारे पास 2 फेज़ हैं, वेरिफिकेशन फ़ेज़ है, ये डिप्लॉयमेंट फ़ेज़ है। अगर हम वेरिफिकेशन फ़ेज़ में देखें तो इसके 3 पॉइंट्स हैं। ये एक डायग्राम है, इसका पहला फेज़ वेरिफिकेशन फ़ेज़ है ग्रीन में, और ये मैरून कलर में है डिप्लॉयमेंट फ़ेज़। और जो ग्रीन में है इसके फिर 3 वो स्टेप्स हैं, डिज़ाइन रिव्यू, कोड रिव्यू, सिक्योरिटी टेस्टिंग। डिप्लॉयमेंट फेज़ का भी ऐसे ही है कि इन्वायरमेंट हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एनेबलमेंट। तो अगर हम यहाँ पे मज़ीद इनकी डिटेल आएगी, बहरहाल आपने याद रखना है इनके पॉइंट्स, ये आते हैं मोस्टली हर स्टूडेंट को कि इसके कितने स्टेप्स हैं। सॉफ्टवेयर
अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी टेस्टिंग आ रही है ना, ये सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन है, इसके स्टेप्स पूछ रहे हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग के नहीं पूछ रहे। ये याद रखना है आपने, सिक्योरिटी टेस्टिंग के स्टेप्स और हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग की टाइप्स और हैं, कितने टाइप्स की सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, उसके सवाल आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग कोई भी आ सकता है, तो ये अपने माइंड में रखना है। अच्छा, ये जो हमारे पास डिप्लॉयमेंट फेज है ना, ये जो अपना रेड में दिया गया है, इसके 3 स्टेप्स हैं: इन्वायरमेंट हार्डनिंग, vulnerability मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल इनेबलमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास, एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने डालना है, उसके स्टेप्स कौन से हैं? वो हैं, सबसे पहले हमने इनिशिएट करना है, फिर प्लान करना है, प्लानिंग करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, मीन रन करना है, आपने रन कर लिया, फिर एग्जीक्यूट कर लिया, फिर इसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के बाद हमारा काम हो गया मेन के, फिर हमने उसको क्लोज कर देना, बंद कर देना सिस्टम को। ठीक है, तो ये इनका जो है ना हमारे पास 5 स्टेप्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, टाइम बहुत हो गया, इसको भी यहाँ पे क्लोज करते हैं 3-4 मिनट के बाद। रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क कितने हैं? ये हमारे पास हैं 3: रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यहाँ पे इसकी डिटेल ये है, आप इसको खुद भी देख सकते हैं कि रिस्क कंपोनेंट, रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, ये इसके 3 हैं, मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं 3 ये वाले। तो नेक्स्ट हमारे पास है ISO 310000:2018 रिस्क मैनेजमेंट हाउ टू इम्प्लीमेंट, कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। वो है प्लान, इम्प्लीमेंट, मेजर एंड लर्न। फिर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कौन से हैं? इंटीग्रेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, इवेलुएशन, इम्प्रूवमेंट। व्हाट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट, कि इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट क्या है? तो ये है एन एफर्ट टू एक्सेस द सिक्योरिटी पोस्च्योर रिस्क ऑफ vulnerability फॉर एनी प्रोजेक्ट, सर्विस एप्लीकेशन और डिवाइस। अच्छा, यहाँ पे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट, ये क्वेश्चन और है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी टेस्ट, वो क्वेश्चन और है। अच्छा, यहाँ पे शायद सिक्योरिटी टेस्ट का पता नहीं हो, बहरहाल आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सिक्योरिटी टेस्ट जो है ना, कौन कौन सा बताऊंगा, बल्कि ये सिक्योरिटी असेसमेंट और चीज़ है, ठीक है ना। सिक्योरिटी असेसमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट, इसमें है vulnerability असेसमेंट, इसको VA भी कहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ऑडिट, वाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ब्लैक बॉक्स असेसमेंट, ये असेसमेंट हो रही है। रिस्क असेसमेंट, थ्रेट असेसमेंट, बग बाउंटी एंड रेड टीम, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट। सिक्योरिटी असेसमेंट का सीक्वेंस कौन से हैं? कि मैनेजमेंट अप्रूवल और कम्युनिकेशन, कि मैनेजमेंट के अप्रूवल हो गया हमारे पास, या उनसे हमने कम्युनिकेट करके वो करना है। असाइन रिसोर्सेज, बिल्ड प्लान स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, कंडक्ट असेसमेंट, रिपोर्ट फाइंडिंग एंड रेमिडिएशन मेजर्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन इज एन इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट रिक्वायर्ड। इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट कब रिक्वायर्ड होती है? जब लॉन्च अ न्यू IT प्रोजेक्ट और सर्विस, व्हेन एन इंसिडेंट हैज़ बीन अकर्ड, ऑन चेंज ऑफ लीडरशिप। ये 3 पॉइंट्स हैं, 4 बल्कि ये भी है रेगुलेटरी ऑफ कंप्लीटलीनेस रिक्वायरमेंट। अगर ये 4 पॉइंट हो जाएं तो हमारा वो हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट रिक्वायर होती है। मैं ख्याल आई थिंक ये एक दफ़ा आया था कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इफेक्टिव टूल स्कैनिंग, इसको आपने पढ़ लेना है। ये मैंने गूगल से सर्च किया था, आई थिंक मुझे बुक से नहीं मिला था ये वाला, तो इसको वैसे छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 43 देख लें, बेस्ट है, नहीं नहीं देखेंगे तो छोड़ दें। अभी तक वैसे ये आया नहीं है, सर ने PC से पूछा
नहीं है। अगर इस दफ़ा पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपने ये पढ़ लेने हैं स्टेप्स इसके। तो नेटवर्क रिडंडेंसी को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को वॉच करना है, समझना है। कोई इशू आए तो आपने मुझे हेल्प ले लेनी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।